दोस्तों आज पेश है जुड़वा भाई। एक और चित्र है दोस्तों। बैंक राज्य की सीमाएं बड़ी विशाल थी। आसपास अनगिनत छोटे छोटे राज्य बैंक राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते थे। बैंक राजा थे मुकुल। उसके 4 बेटे थे, सूर्यस, राघव, रणजीत, अजीत और कुलवंत। चारों भाई के मन में एक दूसरे के प्रति बड़ा श्रद्धा और सम्मान था। और वैद्य योग के एक बार राजा मुकुल गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। राजवैद्य लाख उपचार करने के बाद भी उन्हें बचाना सके। और राजकीय सम्मान के साथ राजा मुकुल का अंतिम संस्कार किया गया। पिताजी महाराज और तत्पश्चात राजमाता, आप ही बताएं कि चारों पुत्रों में से आप किसको बैंक का राजा बनाना जाए। पुरोहित जी, आप मुझे इससे ज़्यादा अनुभवी हैं, आप ही इस बात का निर्णय कीजिए। तो सुनिए राजमाता, मेरा अनुभव तो यह कहता है कि चूंकि युवराज सूर्य ने महाराज की चिता को मुखाग्नि दी है, इसलिए उन्हें ही बैंक का राजा बनाया जाए। मुझे यह स्वीकार है राजपुरोहित जी। ऐसा ही किया। और राजा सूर्यवंश की जय। राजा बनने पर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आप पिताजी की तरह आपकी प्रजा सुख दुख भली भांति ज्ञान ध्यान रखूंगा और राज्य की सुख समृद्धि के लिए जो कुछ भी करने को सदैव तत्पर रहूंगा। उस रात चारों भाई महल में एकत्रित हुए। मेरे भाइयों, क्योंकि राज्य के अहीन उसके राज्य अभी तक राजा के विहीन थे। और उन सभी ऐसे राज्यों को एक जगह मिलाकर 3 राज्य बना रहा हूँ। ऐसा पहला राज्य होगा राघव नगर और राजा होगा राघव। दूसरा राज्य होगा कुलवंत नगर, उसका राजा होगा कुलवंत। और तीसरा राज्य होगा अजीत नगर, होगा अजीत। क्या ऐसी मेरी योजना स्वीकार है? आप इन सभी विशाल साम्राज्य के राजा हैं, इसलिए आपका हर आदेश मानना हमारा परम कर्तव्य है भैया। और तब राघव ने राघव नगर का राजा बना दिया, कुलवंत को कुलवंत नगर का राजा बना दिया और अजीत को अजीत नगर का राजा बना दिया। और इस प्रकार समय बिताने के साथ राजा सूर्यवंश ने सुचारू रूप से राजपाट संभाल लिया। राजा सूर्यवंश की बहुत सारी सुयोग्य, अपने पिता के सारे गुण उसके अंदर थे। तुम ठीक कहते हो। राजा सूर्यवंश को कमी थी तो केवल एक बात की, महारानी पन्ना। हमारी विवाह को 8 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमें संतान सुख नहीं पाया। काश भगवान हमें चांद से बेटे का मुख जल्दी ही दिखाए। महाराज, पता नहीं भगवान हमसे क्यों रूठा हुआ है। इस प्रकार दिन बीतते गए। राघव नगर के प्रधानमंत्री चंद्र मौली ने उसकी पत्नी अदिता से कहा, स्वामी, हमारी पुत्री चंचला अब तक विवाह योग्य हो गई है, उसके लिए किसी वर की तलाश, उसका विवाह करने दें। अहिला, चंचला का विवाह करने को तो कल ही कर दूं, पर सुंदरता में वे लाखों में एक है और इस योग्यता का अनुरूप वर मिलना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी, हमारी चंचला है ही ऐसी। उसकी सुंदरता देखकर कोई भी धनी व्यक्ति युग उससे विवाह करने के लिए संघर्ष तैयार हो जाएगा। अहिला और चंचला के लिए मैंने कुछ और ही सपन देखे हैं। कैसे सपन स्वामी? मैं उनका विवाह मैंक नगर के राजा सूर्यवंश से करना चाहता हूँ। महाराज सूर्यवंश के साथ लेकिन पहले ही विवाहित हैं, तो क्या हुआ? राजवंशों के राजा कई कई विवाह करते हैं। ओह, यदि ऐसा हो गया तो समाज में हमारी रुतबा कितना ऊंचा हो जाएगा। हाँ अहिला, तो हो सकता है कि हम राजा मयंक मुझे नगर का प्रधानमंत्री बना दें
तब सब कुछ हो सकता है अहिल्या। और तब राजा आज से महाराज के पास जाकर इस विषय में वार्तालाप कीजिए। स्वामी, नेक काम में देर न करनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो अहिल्या। और चंद्रमौली उसी समय राजा सूर्यवंश से मिलने चल पड़ा। और जब मैं राज्य में महल में पहुंचा, प्रधानमंत्री चंद्रमौली, मैं राघव नगर में सब कुशल मंगल तो है? हमारा भाई राघव ठीक तो है ना? हाँ महाराज, वहाँ पर सब सुकुल मंगल है। तो मैं राज्य में कैसा आना हुआ? महाराज, मैं राज्य की मेरी यात्रा परिवार यात्रा है। मैं पारिवारिक योजना से आया हूँ। आपका पारिवारिक प्रयोजन कौन सा है प्रधानमंत्री जी? महाराज, मेरी एक बेटी चंचला है, वह विवाह हो गई है। सुंदरता के मामले में अप्सराओं से आगे पानी भरती हैं। मैं अपनी इस बेटी के लिए सुयोग वर की खोज में यहाँ आया हूँ। ओह, तो आप उसके लिए कोई योग्य वर मिला? महाराज, वर तो मिला, पर वह ऊंची हैसियत देखकर मुझे इस विषय में वार्तालाप करने से डरता हूँ, कहीं वह मना न कर दे। हमने बताइए कौन है वह युग आपकी बेटी के लिए आपने चुना है? तो सुनिए महाराज, वह आप है क्या? हम? हाँ महाराज, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी से विवाह आपके साथ किया जाए। चंद्रमौली, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज। महारानी पन्ना तो बांझ है, उससे आपको कोई संतान होने से रही। संतान सुख पाने के लिए आपको दूसरा विवाह तो करना ही होगा पड़ेगा महाराज। फिर मेरी बेटी हर तरह की आपकी योग्य है। मैंने कहा ना, सुंदरता के मामले में अप्सराएं भी उसके सामने पानी। खामोश चंद्रमौली, मैंने तुम्हारी बकबक बहुत सुन ली, अब और नहीं सुनूंगा। माना तुम्हारी बेटी सुंदर होगी, पर इसका मतलब यह नहीं कि राजवंश में ब्याही जाए। तुम्हारा दिमाग में यह विचार आया कैसे? तुमने हमारी महारानी को पांच कहकर उसका उसका दुस्साहस किया। तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसे मौत की घाट उतार देते। गनीमत है कि मैं इसी से तुम्हें यहाँ से फौरन दफा हो जाने के लिए, वरना क्रोधवश कुछ भी करने से नहीं हिचकेंगे। चंद्रमणि बैंक महल से बाहर निकला और ज्वाला में बुरी तरह जल रहा था। राजा सूर्य से मेरा इतना अपमान किया, इस पे अपमान का बदला लेकर रहूंगा। और मैं अपने आपको समझता क्या है। और राघव नगर में पहुंचने पर, क्या बात है स्वामी, अब कुछ बात बनी क्या? नहीं अहिल्या। चंद्रमणि ने विश्वासपूर्वक मैं घटी घटना बताई। अब आपने क्या सोचा है? अब मैं राजा सूर्य से बदला ले कर रहूंगा, ऐसा बदला कि आज तक किसी ने नहीं लिया होगा। चंद्रमौली प्रत्यंतरकारी मस्तिष्क में तुरंत ही खुसर फुसर कर एक खिलौनी योजना बना डाली। और उसी समय राजा राघवन के पास पहुंचा। आइए प्रधानमंत्री जी। महाराज, यदि आप क्रोध न करें तो आपको एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए प्रधानमंत्री जी, क्या कहना चाहते हैं? महाराज, आपके जुड़वा भाई सूर्यवंश पूरे विशाल मयंक प्रदेश का स्वामी बने हुए हैं, और आपको इस छोटे से प्रदेश पर राजा बना दिया। राजा होकर भी आप एक उसके अधीन है। राजा होने का भ्रम छोड़ दिए महाराज, और कुछ कीजिए। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो प्रधानमंत्री? यही तो आपका भाई सूर्यवंश स्वार्थी है महाराज। खामोश प्रधानमंत्री, ऐसी कोई बात तुम हम मेरे भाइयों में फूट डालना चाहते हो? ऐसी बात कहने का तुम्हारा एहसास भी कैसे होगा? क्षमा करिए महाराज, सच्चाई को हमेशा कड़वी होती है, इसलिए पूरे राज्य में इस बात की चर्चा है कि आपको इस विषय में कुछ भी नहीं पता है। किस विषय में? यही कि राजा सूर्यवंश पुरुष ने होकर हिजड़ा है क्या? हाँ महाराज, तभी तो आज तक कोई संतान नहीं हुई है। ओह, यह कैसे हो सकता है? ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है महाराज। कुदरत ने राजा सूर्यवंश के साथ क्रूर मजाक किया है। राजा सूर्यवंश उससे भी ज्यादा क्रूर मजाक आपने और अपने भाई राजा कुसुंत को राजा के साथ करने वाले हैं। कैसा क्रूर मजाक प्रधानमंत्री जी? चूंकि राजा सूर्यवंश सैन्योपति के असमर्थ हैं,
97वीं पृथ्वी में स्पष्ट है, इसलिए अनाथालय से एक लड़का गोद लेकर उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की सोच रहे हैं। ओह ऐसा? हाँ महाराज, यदि ऐसा हो गया तो एक दिन मैं प्रदेश की बागडोर एक अनाथ राजा के हाथ में होगी। वह अनाथ राजा आपके अपने भाई से आपको समस्त राजपाट से वारिस ले सकता है। ओह महाराज, मैं आपको चेताने आया हूँ कि समय रहते कुछ कीजिए, वरना इस राजपाट से भी हाथों बैठेंगे। अच्छा हुआ प्रधानमंत्री, आपने हमें इस विषय में अवगत करा दिया। हम आज ही मैं प्रदेश जाकर राजा सूर्यवंश के इस पर बात करेंगे। नहीं महाराज, ऐसी भूल कर भी न करना। जो कुछ सोच समझ कर और गुपचाप करें। और फिर हम क्या करें, तुम ही बताओ। महाराज, आप राजा सूर्यवंश के हमें उम्र और जुड़वा भाई है, इसलिए राजा सूर्यवंश के बाद मैंग प्रदेश की राजगद्दी का सर्वप्रथम आपका हक बनता है। मैं चाहता हूँ कि आप सूर्यवंश वंश के स्थान पर अपने मैंग प्रदेश के राजा बने और आपकी कीर्ति का पताका चारों दिशाओं में फहराए। यह संभव नहीं है। राजा सूर्यवंश लोकप्रियता राजा सूर्यवंश लोकप्रिय राजा है। उसका सैन्य बल काफी बड़ा है। हम तीनों भाई मिलकर भी उसका परास्त नहीं कर पाएंगे। महाराज, यह मुझे पता है कि आप सूर्यवंश से युद्ध में नहीं हरा जा सकता, लेकिन कुछ और ही सोच रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हैं, जरा विस्तार से बताइए। महाराज, पहले आप अपने बाकी भाइयों को अजित व राजा कुलवंत के राघव नगर बुलवाइए। ठीक है। और अजित ने कुलवंत और राघव नगर बुलाने के लिए दूत भेज दिए। 5वें दिन जब राजा राघव और अजित कुलवंत प्रधानमंत्री चंद्रमौली ने गुप्त मंत्रा हुई। प्रधानमंत्री चंद्रमौली कुलवंत अपनी राय बात से सहमत हुए। यदि महाराज सूर्यवंश ऐसा करने जा रहे हैं तो निश्चित ही उसका विरोध करना हो चाहिए। बताइए हमें क्या करना चाहिए। मैं एक तांत्रिक के चक्रियों को जानता हूँ जो राजा सूर्यवंश को समाप्ति के लिए एक मार्ग तांत्रिक अनुष्ठान करेगा, और मार्ग तांत्रिक अनुष्ठान पूरा होने पर तांत्रिक क्रियाओं द्वारा भयानक भैरवी प्रकट होगी और भैरवी राजा सूर्यवंश का अंत कर देगी, और इस प्रकार राजा राघवन और मैंग प्रदेश का राजा सिंहासन खाली हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी, आपकी योजना बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ महाराज सूर्यवंश को मारने से पहले मैंग प्रदेश की जनता के सामने उसकी सच्चाई अवश्य आ जाए। सच्चाई यानी कि मैंग प्रदेश की प्रजा जान जाए कि महाराज सूर्य नपुंसक है। ऐसा पता चलते ही प्रजा उससे घृणा करने लगेगी। महाराज, आपको भी बड़ी दूर की सोची, ऐसा करना भी उत्तम होगा। फिर तो आप आज ही तांत्रिक चामुंडा से संपर्क कीजिए और उसी दिन तांत्रिक काल चुंड, हमने तुम्हें सारी बात बता दी है। तुम आज ही मार्ग तांत्रिक अनुष्ठान प्रारंभ कर दो। ठीक है प्रधानमंत्री जी। इस अनुष्ठान में आपको राजा राघव के अजित व उसकी कुलवंत सभी राजा अजित व राजा कुलवंत को सभी को भाग लेना होगा, तभी वह अनुष्ठान पूर्ण होगा। और बस उसी दिन से तांत्रिक कालवंड अपने मारक तांत्रिक यंत्र प्रारंभ किया। और उधर राजा सूर्यवंश जो शिव का परम भगत था, प्रतिदिन शिव की पूजा करता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरे ओर प्रधानमंत्री चंद्रमौली के जासूस बैंक राज्य में यह बात फैलाने लगे। भाई, कुछ सुना तुमने क्या? महाराज महाराज चंद्र हमारे महाराज चंद्र सूर्यवंश हिजड़े हैं। क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ। उसका उपचार कर रहे एक वैद्य ने मुझे रहस्य बताया। ओह, अब तुम ये बताओ कि एक हिजड़े तुमको अपना राजा मानना पसंद करोगे? लोगों की मानसिक मस्तिष्क में प्रश्न उठा और जासूस आगे बढ़ता जा रहा था। यदि यह बात सच है तो राजा सूर्यवंश को राजा बनने का कोई अधिकार नहीं। और जासूस ने सारे
राज्य में अपना दुष्प्रचार फैलाने में जी जान लगा रहे थे। भाइयों, हमें प्रजा की सच्चाई पता नहीं। राजा सूर्यवंश में होकर हमारे राजा की गद्दी पर बैठा है। हम उसे सख्त उसे राजगद्दी को छोड़ देनी चाहिए। राजा सूर्यवंश तक यह समाचार पहुंचा। क्या कह रहे हो दूत? कोई प्रजा में हमें नपुंसक करता फिर रहा है। हाँ महाराज, सारे राज्य में यही बात की चर्चा पर है। ओह, तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। इस बात का जवाब मुझे भगवान शिव से मांगता ना चाहिए। वे वही बताएंगे नपुंसक को या नहीं। इसी समय मंदिर में पहुंचा। भगवान, मैं आज आराधना में लीन हो रहा हूँ। मेरी यह आराधना तभी टूटेगी जब मैं स्वयं दर्शन देकर मेरी प्रजा को सच्चाई बताएंगे। और अगले ही पल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और राजा सूर्यवंशी आराधना में लीन हुए पूरे 10 दिन बीत गए। उधर चामुंडा ने मारकर उस तानपुर का काल भैरवी प्रकट हो। और अगले ही पल, हा हा भैरवी तू आ गई। कहो कालचूर ने, मेरा आह्वान कैसे किया तूने? मुझसे क्या चाहता है? काल भैरवी, मैं प्रदेश के राजा सुरेंद्र का नाश करो। जो गया। और अब काल भैरवी राजा सूर्यवंश का खात्मा करके ही लौटेगी। इस खुशी में मदरापान का एक दौर हो जाए। और अगले ही पल उधर भैरवी मयंक प्रदेश में जा पहुंची और सूर्यवंश को ढूंढती हुई मंदिर में पहुंची। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और राजा सूर्यवंशी सूर्य आराधना में लीन देख भैरवी ठिनक कर खड़ी हो गई। इस समय तो चाहे इस समय तो मैं चाहकर भी राजा सूर्यवंश को कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी। मुझे यहीं रुककर इसकी प्रत्येक आराधना पूरी होने की प्रतीक्षा करनी होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा सूर्यवंशी की आराधना लंबी चलती देख बहुत देर प्रतीक्षा करने के पश्चात तांत्रिक चामुंडा मुझे धर्मात्मा राजा के पास भेजा। क्यों न जाकर उसी का खबर के पास भेजा क्यों न जाकर उसकी खबर लेनी चाहिए। भैरवी वापस ही राघवनगर की ओर चली। अब राघवनगर में राजा सूर्यवंश को मारकर भैरवी वापस आती ही होगी। और उसी समय वो देखो भैरवी आ गई। चामुंडा, मैं बिना प्यास बुझाई ही वापस लौट आई हूँ। इसलिए जब तक मैं तुम सब का खून पीकर मेरी प्यास बुझेगी। भैरवी, यह क्या कह रही है तू? और तभी, ओह कितना भीषण दृश्य है। हमें यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए। लेकिन वे चारों वहां से भागने के लिए उपकरण किया। ठहरो, भाग कर कहाँ जाते हो? अगले ही पल, हमें छोड़ दो। और सिर दी। उन तीनों भाइयों का खून चूस कर उन्हें मार डाला। हाँ हाँ, मेरी प्यास बुझ गई है। और तत्पश्चात हाँ हाँ हाँ, उधर बैंक प्रदेश में राजा सूर्यवंश आराधना का झूठा प्रकरण छोड़कर मंदिर से बाहर आओ जाओ। हम जानना चाहते हैं कि नपुंसक होते हुए भी तुम बैंक प्रदेश का राजा बनने का साहस कैसे किया? बाहर आओ राजा। और उसी समय अंदर भगवान शिव राजा खुशी से दर्शन दिए। सूर्यवंश आंखें खोलो। ओह, सुयुग ने आंखें खोली। भगवान, आखिर आप मेरी पुकार सुन ही ली। और अगले ही पल, बताई, मैं मन्नत नपुंसक नहीं सूर्यवंश, यह झूठ है। आप भगवान, आपके कह दिया तो मैंने मान लिया, पर मेरी प्रजा को इस बात को यकीन कैसे करेगी? चलो, मैं तुम्हारी प्रजा को सच्चाई बताता हूँ, मेरे साथ चलो। और मंदिर में बाहर पहुंचे। शिव, साक्षात शिव हमारे आंखों भाग गए। और सिर दी। उठो नादानो, सच्चाई को जानो। और अगले ही पल, तुम्हारे राजा सूर्यवंश नपुंसक नहीं है। सिर दी, वह पिता बनने वाले हैं। ओह राजन, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें आपके बहुत अपशब्द कहे। भगवान, यदि मैं नपुंसक नहीं तो फिर मेरे खिलाफ यह दुष्प्रचार किसने किया? यह सब चंद्रमणि ने किया। और तुम्हें अपनी बेटी के साथ उसका विवाह करने से इनकार कर दिया था। ओह, इसके साथ ही राघव ने तुम्हारे तीनों भाइयों को भाई प्रधानमंत्री चंद्रमौली व तांत्रिक चामुंड ने सभी ने भैरवी के हाथ मारे जा चुके हैं। वहां जाकर उनका अंतिम संस्कार करने का प्रबंध करो। शिववंश, अपने भाइयों की मृत्यु का समाचार पाकर शिववंश दुख भरे स्वर में बोला, भगवान, यह सब राज सिंहासन के कारण हुआ। मुझे क्या पता था मेरी यह राजपद मेरे भाइयों को
अंत अशांत कर रहा है। मेरे ही कारण मेरे भाई का दुखद अंत हुआ। सूर्यवंश, यह सब तुम्हारे कारण नहीं, उस उन सभी का पाप का दुष्प्रयास था। उनके साथ ऐसा ही होना था। यह कहकर यह कहकर शिव अंतर ध्यान हो गई। और राघव नगर पहुंचकर राजा सूर्यवंश ने भैरवी तथा मारे गए सभी लोगों का अंतिम संस्कार किया। 9 माह पश्चात रानी पन्ना को एक सुंदर पुत्र का जन्म दिया और नन्ना युवराज अमर रहे। राजा सूर्यवंश अमर रहे, रानी पन्ना अमर रही। समाप्त दोस्तों।